नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो छोटी-छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आपका सहयोग भी मिलेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं। अमेरिका फंस गया दलदल में और शायद रूस और चीन को इस मौके का इंतजार था कि भैया ये जो दलदल में फंसा यहां से निकलेगा कैसे। और ऐसे में जब ट्रंप बौखलाया हुआ है और अपने बालों को नोच रहा है, पागलपन की हालत तक आ गया, क्योंकि ईरान के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। अब उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, बल्कि यहां तक धमकी दे दी कि मैं तेरे ऊपर ग्रेविटी बम यानी कि एटम बम गिरा दूंगा अब मैं। ये कुछ ऐसी हालात हैं जो डेस्पिरेशन हमने वर्ल्ड वार 2 के टाइम में देखी थी कि जापान कंट्रोल में नहीं आया था तो उस समय ये बम गिराए गए थे। और जो ग्रेविटी बम है वो उस बम के मुकाबले जो हिरोशिमा में गिराया गया था 24 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब साहब, नस कहां दवाई, चीन और रूस मजे कैसे ले रहे हैं। अभी फंस गया। पहले बोलता था 1 हफ्ते में वॉर खत्म होगी, फिर कहता है 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, अब कहता है 5 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, अब कहता है नहीं कई महीने वॉर चलेगी। और कई महीने चलने का मतलब है कि साहब अमेरिका भी ब्लीड करेगा, दुनिया भी ब्लीड करेगी, और साहब साथ में इजराइल तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिर्फ 5 दिन में उसका 27,000 करोड़ की इंडस्ट्री का नुकसान हो चुका है, $3 बिलियन का। और इजराइल छोटी इकॉनमी है, कोई बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं है साहब, बहुत छोटी इकॉनमी है। अमेरिका की सपोर्ट ना हो तो वो आदमी समुद्र में डूब जाए, मैं आपको बताऊं, दुनिया खा जाए उसको। लेकिन चीन और रूस क्यों मजे में है। यूक्रेन युद्ध के कारण क्या हुआ कि पुतिन के ऊपर सारी सैंक्शन लगा दी। पुतिन पूरे यूरोप को तेल और गैस सप्लाई करता था, तो रशियन गैस और तेल के ऊपर सारा गुजारा होता था। सैंक्शन लगा दी तो सब तेल पानी बंद कर दिया गया कि भैया हम तेरे से नहीं खरीदेंगे। हालांकि फ्रांस, स्पेन, कुछ कंट्री हैं जो अभी भी खरीद रहे हैं, मैं आपको बताऊं। वो मतलब विरोध में जाके और कहते नहीं, अभी ऐसा है ना कि हम लोग 2027 के बाद खरीदना उसको बंद कर देंगे उसको। लेकिन 2027 की अपनी कन्वीनियंस देखी ना उन्होंने, एक्चुअली देखा जाए तो। अब यहां पर पुतिन ने एक नया स्टेटमेंट दे दिया। पुतिन ने स्टेटमेंट दे दिया कि वो कहता है यार एक काम करते हैं, ये जो गैस जा रही है थोड़ी बहुत, इनका गैस बंद कर देते हैं। और साहब इसने लगा दी आग, इस स्टेटमेंट ने लगा दी आग। वहां पर जो कीमतें थी वो एकदम से बढ़ गई और जम के बढ़ी सब। रूस की ये घोषणा होते कि जहां पुतिन ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं जो यूरोप को गैस जा रही है उसको मैं बंद कर देता हूं। और साहब ये तो मौज हो गई इसकी पूरी की पूरी। और वहां तो समझो उनको तो काटो तो खून नहीं यूरोप को, जिन देशों के पास तेल और गैस थोड़ी आ रही थी। क्योंकि पहले जो गैस इनकी कतर से आती थी वो भी बंद हो गई, अब कुछ अमेरिका से आती है। मैं तो इस ट्रंप कार्ड के ऊपर जो पुतिन ने चला, मैं हैरान हो गया इसको देख के कि भैया अब तुम्हारा तेल पानी गैस सारा बंद कर देते, तो जहां से लेना ले लो अब तुम। अब जो भी स्थितियां निकल कर आ रही हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या कहते हैं कि खराब परिस्थिति इस टाइम निकल के आ रही है। सच बात तो यह है कि चीन भी मजे ले रहा है दूर खड़े होके कि ये फंस गया। और मुझे लगता है कि ये ताइवान को हड़प जाएगा, ये बीच में मौका पड़ेगा ना, ताइवान को एक झटके में 2 दिन के अंदर लेके चला जाएगा और अमेरिका देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताऊं, अमेरिका के पास तो मिसाइलें भी नहीं है, इंटरसेप्टर मिसाइलें भी नहीं है, ये तो मरा पड़ा है। 2 दिन से लगातार व्हाइट हाउस के अंदर वो बारूद बनाने वाली, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालिक को बुला के बातचीत कर रहा है, भाई जल्दी बनाओ, कुछ करो, मेरे पास है ही नहीं, हमला करने लायक मिसाइलें नहीं है, बम नहीं है, बारूद नहीं है। और इसराइल का बारूद भी खत्म हो गया साथ में। और जो गल्फ के अंदर सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो सारे इसराइल शिफ्ट कर दिए ताकि इसराइलियों को बचाया जाए। मतलब अरब देश मरते तो मरे, हमें क्या करने का है।
इजरायली बचने चाहिए। मुझे लगता है ये ज्यूज़ का जो प्रेम है ना इनका अमेरिका का, ये एक लिमिट क्रॉस कर गया और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पर इजराइल का शायद अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इजराइल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। आप मतलब ये सोचोगे एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप सोचोगे यहाँ कभी एक इजराइल नाम का कंट्री हुआ करता था, जो अब नहीं है इस टाइम। ऐसी भी परिस्थिति सामने आकर आ सकती है। तो साहब ये दोनों ले रहे हैं मजे इस टाइम, और चीन ने वैसे भी अपना जो जखीरा है एटम बम का 600 तक पहुंचा लिया है। 2030 तक 1000 और 2015 तक 1500, 2035 तक 1500 एटम बम करेगा। ये मैं पहले लगातार खबरें देता जा रहा हूं। लेकिन यहां पर भारत को रूस को दगा देने के बाद, जी भारत ने रूस को दगा दिया और भाग के फिर वापस जाता है उसके पास, मेरे को यार तेल दे दे मैं मर जाऊंगा। रूस ने कहा चल ठीक है मैं तेरे को तेल देता हूं, क्योंकि अभी रूस का भी बारी आ गई ना इंडिया का तेल निकालने की। लेकिन अब वो तेल देगा तो अपनी शर्तों पे देगा। अब वो डिस्काउंट वगैरह नहीं देने वाला इंडिया को, मैं आपको बताऊं। अब इंडिया कहेगा भैया जो भी तेरे को पैसा लेना ले ले, तू मेरे को दे दे। लेकिन बौखलाया हुआ इस समय ट्रंप कुछ कर नहीं पा रहा है। और सच बात तो ये है कि चीन और रूस अब मजे ले रहे हैं कि उनको पता लग गया कि आदमी अब दलदल में फंस गया। और ईरान की दलदल में जो फंसता है ना, वो उसके 6 महीने 8 महीने साल 2 साल 3 साल चल जाते हैं, और वो मुसीबत में उसके बाद में हाथ जोड़ता है कि यार मेरे को बचा, तू कुछ कर। कौन क्या करेगा उस टाइम साहब, कौन क्या करेगा, कौन उसकी क्या मदद कर सकता है, कुछ नहीं पता। तो इन हालातों के अंदर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। और अमेरिका जिस दलदल में इस टाइम फंसा हुआ है वहाँ से उसका निकल पाना बहुत मुश्किल है। और ये प्राइम टाइम आ गया रूस का और चीन का कि अब वो इसके मज़े भी लें और उसको और दलदल में धंसता हुआ भी देखें। इस बीच इंडिया से एक खबर आ रही है कि इंडिया अपने एटम बम का जो ज़खीरा है वो बढ़ा सकता है। जी हाँ, इंडिया के पास 180 एटम बम है। और एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत ने एक्चुअली कनाडा के साथ $2.6 बिलियन का यूरेनियम का एग्रीमेंट साइन किया है। और हो सकता है कि अब इंडिया जो है अपना एक क्या कहते हैं कि एटम बम का ज़खीरा जो है उसको बढ़ाए। इस किस्म की खबरें अब निकल कर आ रही हैं। जी हाँ, अब जो भी है जैसा भी है, हालांकि जो यूरेनियम मिलेगा वो कनाडा से मिलेगा, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर थोड़ा सा चिंता व्यक्त की है कि ये क्या हो रहा है। तो इंडिया उस यूरेनियम को क्या कहते हैं कि डाइवर्ट करके अपना बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इंडिया तो वैसे भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का पालन करता है, तो बम तो ऑलरेडी हमारे पास है, वो तो सबको पता ही है, वो तो एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड है ना, उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कीजिएगा। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जीपे और फोनपे के लिए भी एक नंबर दिया। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।